कुछ स्टेशंस ऐसे होते हैं जहां वक्त रुक जाता है, जहां सिर्फ ट्रेन नहीं जिंदगियां भी रुक जाती हैं। हिमाचल के पहाड़ों में छुपा हुआ एक ऐसा ही स्टेशन था, गंडारपुर जंक्शन। छोटी सी जगह थी, 2 प्लेटफॉर्म थे और एक ऐसा राज जो सालों से किसी डायरी के पन्ने में दबा हुआ था। उसी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक सुबह 4:40 पे एक लाश मिली, एक जवान लड़की की लाश। खून से भीगा हुआ एक ट्रेन टिकट उसके बैग के अंदर था, जिसके पीछे लिखा था सिर्फ एक लफ्ज़, दोबारा। लाश जैसी मिली वैसे ही स्टेशन का सामान भी थमा हुआ था। ना कोई चीख, ना कोई विटनेस। प्लेटफॉर्म के एक कोने में एक चाय की टपरी से धुआं निकल रहा था। अंधेरे में बस एक रेड डायरी ज़मीन पर गिरी हुई थी। गंडारपुर पुलिस ने केस फाइल किया, सस्पिशियस डेथ। पर उनके पास ना मर्डर वेपन था, ना सीसीटीवी फुटेज। बस था तो एक पुरानी ट्रेन टिकट और उस डायरी के कुछ पन्ने। लड़की का नाम था अवनी मेहरा, दिल्ली से आई थी, अकेली सफ़र कर रही थी और टिकट 1 वे था। 2 दिन पहले अवनी ने दिल्ली से ट्रेन पकड़ी थी। सफ़र के दौरान उसके पास कुछ खास चीज़ें थी, एक रेड डायरी, एक स्कार्फ और एक पुरानी तस्वीर। उस तस्वीर में एक लड़का था, ईशान। ट्रेन के कंपार्टमेंट में अवनी ने खिड़की के पास बैठकर डायरी खोली। हर पन्ने में दर्द था, या शायद एक पुरानी कहानी। हर लफ्ज़ किसी पुरानी खता का हिस्सेदार लगता था। उसका लिखना किसी नए चैप्टर का नहीं, बल्कि किसी पुरानी कहानी को दोबारा जीने जैसा था। गंडारपुर आते ही उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। आसपास कुछ मुसाफिर थे, एक अंधा फ़कीर, एक चाय वाला, एक लोकल बुक शॉप, और बस। कुछ लोगों ने उसे देखा, पर किसी ने उसकी आंखों में छुपी तन्हाई नहीं देखी। उस दिन अवनी सिर्फ एक ट्रैवलर नहीं थी, उस दिन वो अपना अंतिम पड़ाव लिखने आई थी। इन्वेस्टिगेशन ने कुछ चेहरे सामने लाए। एक चाय वाला जिसने अवनी को उतरते देखा था, एक अंधा फ़कीर जिससे सब सुनाई देता था, और एक बुक शॉप की मैडम जो कहती थी अवनी पिछले साल भी गंडारपुर आई थी। सभी लोग कुछ ना कुछ जानते थे, लेकिन किसी के पास पूरी कहानी नहीं थी। चाय वाले ने बस इतना याद रखा कि अवनी डायरी में कुछ लिख रही थी। फ़कीर ने सिर्फ एक आवाज़ सुनी थी, वापस मत आना अवनी। और बुक शॉप वाले ने कहा, ये लड़की एक कहानी लिख रही थी, ये शायद खुद एक कहानी थी। डायरी के पन्ने जैसे जैसे पलटते गए, एक कहानी उभर के सामने आई। एक प्रेम कहानी, अवनी और ईशान की। 3 साल पहले दोनों यहाँ आए थे, गंडारपुर में। पर एक रात झगड़ा हुआ और ईशान ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपनी जान ले ली। पुलिस रिपोर्ट ने सुसाइड का वर्डिक्ट दिया था, पर अवनी की डायरी में लिखे लफ्ज़ों में गिल्ट था, पछतावा था और एक कसम थी, मैं वापस आऊँगी सब कुछ दोबारा जीने। दोबारा, वही लफ्ज़ जो उसकी मौत के दिन उसके टिकट पर लिखा गया था, खून से। उस डायरी में एक फ़ोटो भी मिली थी, ईशान की। तस्वीर के पीछे लिखा था, फाउंड हिम एट गंडारपुर 2019। ये कहानी प्यार से ज़्यादा गिल्ट और रिडेम्पशन की थी। ये केस हैंडल कर रहे थे इंस्पेक्टर माधव रावत, दिखने में स्ट्रॉन्ग लेकिन अंदर से टूटा हुआ। 2 साल पहले उसकी पत्नी नेहा ने भी सुसाइड किया था, और तब से माधव सिर्फ काम में डूबा हुआ था, इमोशन से दूर। पर अवनी का केस उसका भी एक हिसाब ख़त्म कर रहा था, जैसे हर पन्ना उसकी अपनी ज़िंदगी का दर्द को छू रहा हो। जैसे उस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हर लाश कोई ना कोई अधूरी कहानी लेके आई हो। इन्वेस्टिगेशन आखिरी मोड़ पर थी। जब अवनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो एक शॉकिंग बात सामने आई। कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी, ना चाकू ना गोली। कॉज ऑफ डेथ, डेलिबरेट ओवरडोज। उसने खुद को ख़त्म किया था। और डायरी के लास्ट पन्ने पे लिखा था, मैं ईशान को वापस नहीं ला सकती, पर मैं उस जगह दोबारा जा सकती हूँ जहाँ उसने मुझे छोड़ा था। वो प्लेटफॉर्म, वो समय, वो अकेलापन, मैं सब कुछ वैसा ही करूँगी जैसे उसने किया था, दोबारा। उस टिकट पे जो दोबारा लिखा गया था, उसी से सब कुछ समझ में आया। ये मर्डर नहीं था, ये उसकी खुद की लिखी हुई स्क्रिप्ट थी। वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 अब खाली था। इंस्पेक्टर माधव ने डायरी बंद की और एक लम्हा प्लेटफॉर्म पर खामोशी में खड़ा रहा। उस रात उसने पहली बार अपनी पत्नी की डायरी भी पढ़ी थी, जहाँ लिखा था, कुछ कहानियाँ सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि हम उन्हें दोबारा न जिएं। और उस मोमेंट में माधव समझ गया,
अवनी और ईशान की कहानी सिर्फ प्यार की नहीं थी, वो कहानी थी मुक्ति की, वो कहानी थी माफ़ी की, वो कहानी थी एक साइकिल कंप्लीट करने की। आज भी अगर आप 4:40 पे गंडारपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाएं तो हो सकता है आपको एक रेड डायरी दिखे, हो सकता है हवा में एक स्कार्फ उड़ता हुआ मिले, हो सकता है कोई आवाज़ आए दोबारा। कहानी ख़त्म नहीं होती, कुछ कहानियाँ सिर्फ दोबारा जीने के लिए लिखी जाती हैं। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो छोड़ दी जाती हैं, लेकिन वो हमेशा ज़िंदा रहती हैं। ना लोग वहाँ रहते हैं, ना पूजा होती है, पर वहाँ एक साया रहता है और कभी कभी वो साया किसी एक इंसान को बुलाता है। ये कहानी है रवि ठाकुर की, एक फ़ोटो जर्नलिस्ट जो सिर्फ तस्वीर नहीं खींचता था, लेकिन उनकी कहानियाँ ढूंढता था। और जब उसके इनबॉक्स में एक अनजान फ़ोटो आई, एक जली हुई मंदिर की तस्वीर, और नीचे लिखा था वापस आओ, यहाँ सब कुछ अधूरा है, तो उसने बैग उठाया और चल दिया एक जगह जो सालों पहले बंद हो गई थी, साया मंदिर। मंदिर वाला गांव बंसवाड़ा अब मैप पे नहीं मिलता। वहाँ का ट्रेन स्टेशन टूट चुका है, सन्नाटा और स्मॉग बस यही मिलता है वहाँ। रवि ने गांव तक पहुँचने के लिए एक ट्रैक्टर पकड़ा। ड्राइवर ने कुछ नहीं पूछा, जैसे ये एक वो सफ़र था जहाँ सवाल नहीं पूछे जाते, सिर्फ पूरे किए जाते हैं। गांव में घुसने के बाद रवि को सब कुछ रूखा रूखा लगा। कच्ची गलियाँ, टूटे छतों वाले मकान, हर दरवाजे पे ताला, और गांव के बीच में था वो मंदिर, पुरानी लकीर से काला पड़ा हुआ, लेकिन एक आंखों को खींचता हुआ साया जैसे वहाँ था। रवि ने पहला कदम मंदिर के अंदर रखा और उसी वक्त उसके कैमरे का शटर खुद ब खुद क्लिक हुआ। कैमरा में जो तस्वीर बनी उसमें कुछ अजीब था। मंदिर खाली था, पर फोटो में एक औरत दिख रही थी, सफ़ेद साड़ी में, पूजा की थाली लेके, जैसे घंटी बजाने वाली हो। पर असली आंखों से तो कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ कैमरा में, सिर्फ तस्वीर में। रवि ने थोड़ा पीछे हटके दूसरी फ़ोटो खींची। इस बार औरत का चेहरा नज़दीक था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। रवि ने तुरंत कैमरा बंद किया, पर उस रात उसे नींद नहीं आई। एक बार बजती घंटी की गूंज, एक छोटी सी हंसी और एक सांसों की हलचल, जैसे उसके पास कोई बैठ के सो रहा हो। अगली सुबह रवि ने मंदिर के पीछे के जंगल में एक पुरानी डायरी मिली, किसी नीलिमा पांडे की थी। लिखा था, मैं यहाँ व्रत रखने आई थी साया मंदिर में, पूरा शुद्ध मन से, पर उस दिन पंडित नहीं आया। मंदिर खुला था पर कोई नहीं था। एक औरत ने मुझे अंदर बुलाया, सफ़ेद साड़ी में थी वो औरत। मैंने सोचा शायद ये यहाँ की पुजारन है, पर जब मैं बाहर आई तो गांव वालों ने कहा ये मंदिर 10 साल पहले जल गया था और उस पुजारन ने अपने साथ 7 औरतों को और जिंदा जला दिया था। रवि ने डिसाइड किया उस रात मंदिर में रुकेगा। उसने ट्राइपॉड लगाया, कैमरा सेट किया और रिकॉर्डिंग चालू छोड़ दी। रात के 2 बज रहे थे जब कैमरा ने खुद रिकॉर्ड करना बंद कर दिया, पर जो तस्वीर मिली उसने रवि की दुनिया हिला दी। उसमें रवि खुद दिख रहा था मंदिर के अंदर, और उसके पीछे वो सफ़ेद साड़ी वाली पुजारन, लेकिन इस बार उसके हाथ में रवि का ही कैमरा था। रवि सुबह वापस जाने लगा, पर हर मोड़ पे उसे वही मंदिर दिखाई देता, जैसे गांव ही घूम गया हो, जैसे पूरा रास्ता मंदिर के अंदर छुप गया हो। 1 हफ्ते बाद रवि की माँ को उसका कुरियर आया, एक USB। उसमें वो सारी तस्वीरें थी जो रवि ने खींची थी, और आखिरी फोल्डर का नाम था साया बचा नहीं। उसमें एक फ़ोटो थी पूरे मंदिर के सामने, और उस फोटो में रवि दिख रहा था, लेकिन वो पुजारन की जगह खड़ा था। उसके हाथों में पूजा की थाली थी और आंखों से खून बह रहा था। कहते हैं साया मंदिर में जो जाता है वो या तो एक कहानी छोड़ के आता है या खुद एक कहानी बन जाता है। आज भी कोई फ़ोटो जर्नलिस्ट अगर अनजान ईमेल के थ्रू एक जलते मंदिर की तस्वीर देखे तो समझ जाए साया उसे बुला रहा है दोबारा।